आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं हल। और यह वीडियो हम लोगों के लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको देता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोज बनाने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे भरपूर ऊर्जा से प्रेरित करेंगे और अपना प्यार स्नेह दुलार देंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न है कि रस सूत्र के प्रणेता हैं। तो रस सूत्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि इनमें से रस सूत्र कौन सा है। तो इनमें जो है रस सूत्र आपका हो जाएगा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ऑप्शन सी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन जो है आचार्य भरत मुनि का है। अगला प्रश्न, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है। तो भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, दंडी को आप कैसा आचार्य मानते हैं। तो दंडी जो है आपके अलंकारवादी आचार्य हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रालोक के रचयिता कौन है। तो चंद्रालोक जो है जयदेव की कृति है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, श्रृंगार प्रकाश किसकी कृति है। तो श्रृंगार प्रकाश जो है वह भोजराज की कृति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से धनंजय की कृति है। तो धनंजय की कृति हो जाएगी इसमें 10 रूप कम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए वामन। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले आचार्य भामा हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है। तो मम्मट के ग्रंथ का नाम हो जाएगा आपका काव्य प्रकाश। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है भरत मुनि, भामा, दंडी और मम्मट। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं। तो इनमें जो है रसवादी आचार्य आपके हो जाएंगे भरत मुनि। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें रस निष्पत्ति का व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महिम भट्ट। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक जो है भामा को माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शरीरम तावादिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दंडी ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तद 200 शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि यह काव्य की परिभाषा किसने दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य की यह परिभाषा दी है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह परिभाषा जो है पंडित राज जगन्नाथ की है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रीति आत्मा काव्यस्य यह कथन किस आचार्य का है। तो यह कथन आपका हो जाएगा वामन का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है। तो रीति को वृत्ति कहने वाले आचार्य हैं मम्मट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अलंकार। अगला प्रश्न, आचार्य दंडी ने मूल काव्य हेतु माना है। तो आचार्य दंडी ने मूल काव्य हेतु जो है प्रतिभा को माना है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो प्रतिभा को शक्ति कहने वाले हैं मम्मट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना करना संभव नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिभा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सकल मौलिभूत प्रयोजन कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा संध परिनिवृत्तये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं। तो आचार्य मम्मट के अनुसार जो है काव्य के प्रयोजन हैं 6, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रस सूत्र में निष्पत्ति की व्याख्या भुक्तिवाद के रूप में किसने की है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया। तो साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक, ऑप्शन ए। ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। तो ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन की कृति है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन है। तो ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता जो हैं अभिनव गुप्त हैं। देखिए, ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है और इसमें लोचन शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसके रचयिता जो हैं अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है रचना काल के अनुसार जो है नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश और रस गंगाधर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास का प्रमुख काव्य प्रयोजन क्या है। तो तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन लोक मंगल माना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रीत को पद संघटना इनमें से किसने कहा है। तो रीत को पद संघटना कहने वाले हैं आनंदवर्धन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया है। तो जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है। तो विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन जो है आचार्य वामन का है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शैशाम सर्वत्र वक्रोक्ति यह कथन किस आचार्य का है। तो यह कथन जो है भामा का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो दंडी जो है वह अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं। तो आचार्य जयदेव जो है वह अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति किस आचार्य का कथन है। तो यह कथन जो है आनंदवर्धन का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किस आचार्य का है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन जो है आचार्य विश्वनाथ का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो है आचार्य कुंतक का कथन है। रस गंगाधर किसकी कृति है। तो रस गंगाधर जो है यह कृति आपकी है पंडित राज जगन्नाथ की, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। तो जवाब हो जाएगा इसमें जो है आचार्य भामा, ऑप्शन बी। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मधुवती भूमिका का उल्लेख किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या करते समय किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तम कोट की रसानुभूत में सामाजिक का तादात्म्य होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही, आश्रय के साथ। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र को क्या संज्ञा दी गई है। तो नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रस का अर्थ क्या है।
तो रस का अर्थ हो जाएगा काव्यानंद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस रूप में क्या परिणत होता है? तो रस रूप में जो है अस्थाई भाव परिणत होते हैं, ऑप्शन ए। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो अस्थाई भावों की संख्या जो है वह है 11, ऑप्शन बी। वैसे तो जो है अगर 8 मानेंगे आप रसों की संख्या तो 8 हो जाएंगे, 9 मानेंगे तो 9 हो जाएंगे, 10 मानेंगे तो 10 हो जाएंगे, लेकिन टोटल 11 होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 11 लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न, अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार किस कवि का कथन है? तो यह जो है आचार्य रुद्रट का कथन है, ऑप्शन बी। आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया है? तो आचार्य कुंतक के अनुसार रीति को मार्ग कहा गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वीर रस प्रधान रचना में होता है? तो वीर रस प्रधान रचना में जो है ओज गुण होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पांचाली रीत को मम्मट ने कहा है? तो पांचाली रीत को मम्मट ने उपनागरिका वृत्ति कहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के भेद किए हैं 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण की स्थापना सर्वप्रथम किस आचार्य ने की? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, इनमें से व्युत्पत्ति नामक काव्य हेतु का क्या अर्थ है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, शास्त्र ज्ञान, निपुणता, पांडित्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? तो चित्र तुरंग न्याय का उल्लेख जो है वह आचार्य शंकुक ने किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केशव दास को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो केशव दास आपके जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, ऑप्शन ए। इनमें से केशव का काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? तो केशव का काव्य शास्त्री ग्रंथ जो है वह कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला तीनों ही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचयिता हैं? तो भाव विलास जो है यह कृति देव की है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचयिता हैं? तो कवि प्रिया जो है यह केशव दास की रचना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इन रचनाओं को काल क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है काल क्रमानुसार हो जाएगा आपका कवि प्रिया, पद्माकर, चिंतामणि, रस सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रस विमर्श नामक हिंदी काव्यशास्त्री ग्रंथ के रचयिता हैं? तो रस विमर्श आपका जो है यह राम मूर्ति त्रिपाठी का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस कलश हिंदी के किस कवि का लिखा काव्यशास्त्री ग्रंथ है? तो रस कलश के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की तुलना मधुवती भूमिका में पहुंचे चित्त की निर्वितर्क दशा में किसने की? तो उत्तर हो जाएगा इसका बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रसराज नामक रीतकालीन लक्षण ग्रंथ लिखा है? तो रसराज के जो लेखक हैं वह आपके हैं मतिराम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि का काव्य शास्त्री ग्रंथ है? तो ग्वाल कवि का काव्य शास्त्री ग्रंथ है रसिकानंद, ऑप्शन ए। देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 69, सूरदास ने किस ग्रंथ में रीति विवेचन किया है? तो जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिद्धांत और अध्ययन के रचयिता हैं? तो सिद्धांत और अध्ययन के रचयिता हैं बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि इनमें से काव्य हेतु कौन सा तत्व नहीं है? तो इसमें जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवतर क्षैते। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है, तो वह है आचार्य मम्मट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सौष्ठववादी आलोचक हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में की व्याख्या में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भट्टनायक। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं यह रसवादी आलोचक हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक हैं, तो इसमें प्रगतिवादी समीक्षक जो हैं वह तीनों ही लोग हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, ध्वनि किस शब्द शक्ति पर आधारित है? तो ध्वनि आपका जो है यह व्यंजना पर आधारित है। ऑप्शन सी। प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधारित है, तो जवाब हो जाएगा इसका व्यंग्यार्थ पर। ऑप्शन व्यंग्यार्थ ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुमितवाद का संबंध है, तो अनुमितवाद का संबंध हो जाएगा आपका आचार्य शंकुक से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है काव्य की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन से आचार्य हैं? तो जवाब हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो जवाब हो जाएगा लोलट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, 10 रूपक के रचयिता हैं, तो 10 रूपकम के रचयिता जो हैं धनंजय हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आलोचना का अर्थ है, तो आलोचना का अर्थ होता है गुण दोषों का विवेचन करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आलोचना का भेद है? तो इसमें जो है आपका जवाब हो जाएगा तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी, सैद्धांतिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना और निर्णयात्मक आलोचना। अगला प्रश्न, मुक्तक काव्य ऐसा चुना हुआ गुलदस्ता है जिसके प्रत्येक छंद में रस वर्षण की क्षमता होती है, यह कथन है। तो यह कथन आपका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वांतः सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? तो स्वांतः सुखाय को काव्य प्रयोजन स्वीकार करने वाले हैं बाबा तुलसीदास। ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हैं? तो लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हैं तुलसीदास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति विवेक की रचना किसने की है? तो व्यक्ति विवेक की रचना करने वाले हैं महिम भट्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षणा ग्रंथ की रचना की है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता हैं भट्टनायक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो इसमें सात्विक अनुभाव आपका नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हर्ष। अगला प्रश्न, काव्यादर्श के रचयिता हैं? तो काव्यादर्श जो है दंडी की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं ऑप्शन ए क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम बताइए? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न, रस सूत्र के आविष्कारक हैं? तो रस सूत्र के आविष्कारक आपके हो जाएंगे भरत मुनि, ऑप्शन सी। साहित्य दर्पण किसकी कृति है? तो साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं विश्वनाथ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन। केशवदास का रीति ग्रंथ है? तो केशवदास का रीति ग्रंथ आपका हो जाएगा कवि प्रिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पद्माभरण ग्रंथ के रचयिता हैं? तो पद्माभरण ग्रंथ के रचयिता हैं पद्माकर, ऑप्शन सी। अधखिला फूल के रचयिता कौन है? तो अधखिला फूल के रचयिता हैं हरिऔध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत किसकी कृति है? तो रस सिद्धांत जो है यह कृति है डॉक्टर नगेंद्र की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नवरस के रचयिता हैं? तो नवरस के रचयिता आपके हो जाएंगे बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किसका दिया गया सूत्र है? तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि का। अगला प्रश्न, इनमें से काव्य हेतु कौन सा है? तो इसमें जो है काव्य हेतु आपके सभी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रतिभा को मम्मट ने क्या नाम दिया? तो प्रतिभा को मम्मट ने शक्ति कहा है। मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या है 6। अगला प्रश्न, मम्मट ने सर्व प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है? तो मम्मट ने सर्वप्रथम काव्य का प्रयोजन आत्म शांति माना है, आनंदो उपलब्धि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तुलसी का काव्य प्रयोजन क्या है? तो तुलसी का काव्य प्रयोजन है लोक मंगल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम यह लक्षण जो है आपका भामा का है, ऑप्शन डी। सौंदर्यम अलंकार किसका कथन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वामन। अगला प्रश्न, भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता भित यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केशव दास। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह लक्षण जो है आचार्य विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न, साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारक हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका भट्टनायक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं? तो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं भट्टनायक,
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का मत कहा जाता है? तो अभिव्यक्तिवाद जो है यह अभिनव गुप्त का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय ने से किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या की है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शब्दानुशासन किस आचार्य की कृति है? तो शब्दानुशासन जो है यह हेमचंद्र की कृति है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा के रचयिता हैं? तो काव्य मीमांसा के रचयिता हैं, ऑप्शन ए राजशेखर। अगला प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता हैं? तो कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके हैं आचार्य वामन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रसों की संख्या मानी गई है? तो रसों की संख्या जो है वह 9 मानी गई है। 10 और 11, 8 ये तीनों ऑप्शन जो है विवादित रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा आचार्य लोग 9 मानते हैं। तो रसों की संख्या 9 है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभाव कितने माने गए हैं? तो सात्विक अनुभावों की संख्या है, ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न, व्यभिचारी भावों की संख्या है? तो व्यभिचारी भाव जो आपके 33 होते हैं। विशिष्ट पद रचना रीत किसका कथन है? तो विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन जो है आपका वामन का है, ऑप्शन डी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद वर्धन। अगला प्रश्न, अभिनव भारती के रचनाकार? तो अभिनव भारती के रचनाकार हैं अभिनव गुप्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आनंद वर्धन ने काव्य के कितने भेद माने हैं? तो आनंद वर्धन ने काव्य के भेद 3 माने हैं, ऑप्शन बी। प्रतीयमान अर्थ का तात्पर्य है? तो प्रतीयमान अर्थ का तात्पर्य व्यंग्यार्थ होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसका साधारणीकरण मानते हैं? तो साधारणीकरण मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वह हैं अवलंबन धर्म का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, साधारणीकरण कवि का अनुभूति का होता है? तो यह मत किसका है? तो यह मत जो है नगेंद्र का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता का नाम है? तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से रसवादी समीक्षक हैं? तो इसमें जो है रसवादी समीक्षक आपके हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन ए। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक आपके हो जाएंगे रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष किसका कथन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य मम्मट का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह रसवादी आचार्य हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ किसका कथन है? तो यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से गोविंद त्रिगुणायत की कृति है? तो जवाब हो जाएगा इसका शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इनमें से किसका मत है?
तो जवाब हो जाएगा भट्ट लोलट का ऑप्शन ए। साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप यूनिक प्रज्ञान सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।